नमस्कार। अ, पुनः एक बार कुछ तकनीकी खामियां आई थी हमारे पिछले वीडियो में। तो वह बीच में ही बंद हो गया है। तो हम वहीं से अपनी कक्षा को फिर से शुरू करते हैं जहाँ से छोड़ा है। तो हम विधि स्वरूप का विचार कर रहे थे। कहा अपौरुषेय वाक्य को वेद कहा जाता है और यह 5 प्रकार का होता है: विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद। तो इनमें से पहला जो भाग है वह विधि भाग है, वही प्रधान है। पंचविध 5 वाक्यों में, 5 प्रकार के वाक्यों में प्रमुखतया विधि वाक्य ही वह प्रतिनिधित्व करता है, उपलक्षण रूप है समस्त वेद का। तो कहा यह विधि वाक्य करता क्या है? तो अज्ञात अर्थ का ज्ञापन कराता है। हमने पिछले अभी अभी देखा है कि यह प्रमाण रूप क्यों है, क्योंकि अबाधित विषयत्व होता है। विधि ने जो विधान कराया उसका किसी काल में किसी अन्य प्रमाण से, किसी अन्य वाक्य से उसका बाध नहीं हो सकता, वह असत्य नहीं हो सकती। विधि सत्य अर्थ का ही विधान करती है और विधि जिस अर्थ का विधान करती है वह सत्य रूप ही होता है। यही स्वतः प्रामाण्य का सिद्धांत है जिसको हम आगे चर्चा करेंगे इस पर। तो विधि प्रमाणांतर से अज्ञात अर्थ का ज्ञापन कराता है, विधि भाग। तो कहा यह किस प्रकार से? तो कहा सच तादृश अज्ञातार्थ ज्ञापको वेद भागो विधि सच तादृश प्रयोजनवत अर्थ विधानेन अर्थवान। यह इस प्रकार के प्रयोजनवान अर्थ के विधान से अर्थवान होता है। अर्थ के विधान से यह भी अर्थ वाला हो जाता है। विधि का अर्थ है क्या? तो प्रयोजनवत जो अर्थ है वेद प्रतिपादित, वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवत अर्थो धर्म, इसको हम विधि प्रतिपाद्य प्रयोजनवत अर्थो धर्म भी कह सकते हैं। तो विधि का कार्य है प्रतिपादन करना, विधि का कार्य है विधान करना। किसका विधान करना? तो कहा प्रयोजनवान जो अर्थ है, स्वर्गादि प्रयोजन वाला जो अर्थ रूप है, अग्निहोत्रादि, तो कहा उसके विधान से, ऐसे अर्थ के विधान से, याग के विधान से, धर्म रूपी याग के विधान से, क्रिया के विधान से विधि भी अर्थवान होता है। और कैसे अर्थ के विधान से? तो कहा यादृशम च अर्थम, वह अर्थ जो कि प्रमाणांतरेण अप्राप्तम, जो कि प्रमाणांतर से अप्राप्त है, वैसे अर्थ का तादृशम च अर्थम विधत्ते, विधि ऐसे अर्थ का विधान करता है। तो विधि भाग अर्थ का विधान करता है। कैसे अर्थ का? जो प्रमाणांतर से अप्राप्त हो, प्रमाणांतर से अज्ञात हो, किसी अन्य प्रमाण से अज्ञात हो, ज्ञात न हो, और ऐसे ही अर्थ के विधान से, ऐसे ही प्रयोजनवान अर्थ के विधान से, याग या धर्म के विधान से विधि की भी अर्थवत्ता सिद्ध होती है। विधि निरर्थक नहीं है, क्योंकि यह अर्थ विधान करती है। विधि की सार्थकता अर्थ विधान में है। कैसे अर्थ के विधान में है? तो प्रयोजनवान अर्थ के विधान में है। प्रयोजनवान अर्थ अर्थात धर्म के विधान में, धर्म के प्रति प्रवर्तना में, प्रेरणा में, कथन में विधि की सार्थकता परिलक्षित होती है। और यह विधान किसी अन्य प्रमाण से ज्ञात नहीं होता, विधि मात्र से यह विधान ज्ञात होता है। अच्छा, जब हम यहाँ कह रहे हैं प्रमाणांतरेण अज्ञातम, सर्वथा अज्ञात, तो यह वस्तुतः यहाँ विधि के भी 3 विभाजन देखेंगे हम अभी। पहली प्रधान विधि, दूसरी गुण विधि, तीसरी विशिष्ट विधि। यहाँ प्रधान विधि नाम से नहीं कहते, तथापि गुण की अपेक्षा प्रधान ही होता है, गौण की अपेक्षा प्रधान ही होता है। तो यहाँ इसलिए इसे प्रधान विधि भी कहा जाता है सामान्य रूप से। तो यह प्रधान विधि जो है कैसा है? तो क्या प्रमाणांतर से अज्ञात अर्थ का बोध कराने वाला वेद भाग यह है। और कैसे अर्थ का?
तो कहा यह जिस अर्थ का प्रतिपादन करता है, इसके द्वारा जो प्रतिपाद्य अर्थ है वह प्रयोजन वाला होता है। स्वर्ग आदि फल जिसका प्रयोजन होता है उस प्रयोजन से युक्त होता है और अर्थ रूप होता है, कल्याणकारी होता है, याग आदि धर्म रूप होता है। और इसके विधान से यह विधि भाग भी अर्थवान होता है। किसके? तो कहा वैसे प्रयोजन वाले अर्थ के विधान से जिसका विधान, जिसका ज्ञान किसी दूसरे प्रमाण के द्वारा संभव न हो, ऐसे अर्थ का यह विधान करता है। तो यही कहा गया, तत्र अज्ञातार्थ ज्ञापको वेद भागो विधि ही सच तादृश प्रयोजनवत अर्थ विधानेन अर्थवान यादृशम च अर्थम प्रमाणांतरेण अप्राप्तम विधत्ते। अब कहा इसका एक उदाहरण दिखाते हैं। यथा जैसे अग्निहोत्रम जुह्यात स्वर्ग कामः इति, का यहाँ अग्निहोत्रम जुह्यात स्वर्ग कामः इति कहा कि एक वाक्य है, विधि वाक्य है, उदाहरण दिया अग्निहोत्रम जुह्यात स्वर्ग कामः। जुह्यात होम के लिए हु धातु है और लिंग अर्थ में है। तो कहा जुह्यात स्वर्ग कामः, जिसको स्वर्ग की कामना हो ऐसे अधिकारी पुरुष को होम करना चाहिए। कैसा होम? तो कहा अग्निहोत्र। अग्निहोत्र होमेन स्वर्गम भावयेत। यह अर्थ निकलेगा कि क्योंकि होम जो है वह साधन है, हमने पढ़ा आरती भावना में याग साधन है। तो कहा अग्निहोत्र होमेन स्वर्गम भावयेत, ये अर्थ निकलेगा। तो कहा यह जो वाक्य है विधि वाक्य, यह जो होम रूपी अर्थ का प्रतिपादन कर रहा है वह स्वर्ग रूपी प्रयोजन वाला है, प्रयोजनवान है होम। और इस होम का विधान, इस प्रयोजनवान अर्थ का ज्ञान किसी दूसरे प्रमाण से नहीं हो सकता। वही हमने पहले बताया कि प्रत्यक्ष आदि असिद्ध हो जाएंगे जहाँ प्रमाण रूप में, वहाँ प्रत्यक्ष से आश्रित प्रमाण भी खत्म हो जाएंगे। इसीलिए परम प्रमाण, धर्म में प्रमाण एक ही है, वाक्य रूप प्रमाण, वेद रूपी प्रमाण। धर्म जब अर्थ बनता है, धर्म जब प्रमेय बनता है तो प्रमाण बस वाक्य होता है, प्रमाण बस वेद होता है। तो यही कहा कि यथा अग्निहोत्रम जुह्यात स्वर्ग काम इति विधि ही मानांतरेण अप्राप्तम, प्रमाणांतर से अप्राप्त स्वर्ग प्रयोजनवत, स्वर्ग रूपी प्रयोजन वाले होमम विधत्ते, होम का विधान करता है। तो यह विधि भाग, यह वाक्य क्या विधान करता है? तो कहा स्वर्ग रूपी प्रयोजन जिसका है, स्वर्ग रूपी फल जिसका है, ऐसा होम रूपी क्रिया का विधान इस विधि वाक्य के द्वारा किया जाता है। और अर्थ क्या निकलता है? अग्निहोत्र होमेन स्वर्गम भावयेत इति वाक्यार्थ बोधः। और ऐसा वाक्यार्थ बोध होता है क्योंकि भावना ही वाच्य होती है। तो कैसी भावना? तो कहा स्वर्ग रूपी फल की भावना करें। तो अग्निहोत्रम जुह्यात स्वर्ग कामः का अर्थ क्या निकला इस वाक्य का? कि अग्निहोत्र होमेन, अग्निहोत्र होम के द्वारा स्वर्गम भावयेत, स्वर्ग रूपी फल की भावना करें। तो यहाँ जो अग्निहोत्र होम का विधान किया गया श्रुति के द्वारा, विधि के द्वारा, विधि वाक्य के द्वारा, वह स्वर्ग रूपी प्रयोजन से युक्त है, स्वर्ग रूपी फल वाला है। होम का फल है स्वर्ग। तो कहा ऐसे प्रयोजनवान और अर्थ रूप है, इसका विधान किया है। इसलिए यह विधि वाक्य है, क्योंकि इस होम का विधान किसी दूसरे प्रमाण से नहीं हो सकता। और कारण हमने आपको बताया कि होम आदि जो क्रिया है वह प्रत्यक्ष तो कर ही नहीं सकते ना, क्रिया का प्रत्यक्ष नहीं होता है और अनुमान होने के लिए लिंग चाहिए। तो यहाँ पर यह जो क्रिया आदि है या फिर स्वर्ग आदि जो अर्थ है वह भी प्रत्यक्ष गम्य नहीं है। तो अतः यह बस
सिर्फ और सिर्फ केवल विधि वाक्य द्वारा ही बोध्य है, ज्ञाप्य है। अतः यहाँ इसे विधि या प्रधान विधि कहा जाता है। प्रमाणांतरेण अज्ञात जो अर्थ है उसका ज्ञापन कराने वाला, और कैसा अर्थ, तो का प्रयोजनवान अर्थ का ज्ञापन कराने वाला वेद भाग विधि है। तो तत्र अज्ञातार्थ ज्ञापको वेद भागो विधि सच तादृश अर्थ तादृश प्रयोजनवत अर्थ विधानेन अर्थवान यादृशम चार्थम प्रमाणांतरेण अप्राप्तम विधत्ते यथा अग्निहोत्रम जुह्यात् स्वर्ग कामः इति विधि मानांतरेण अप्राप्तम स्वर्ग प्रयोजनवत होमम विधत्ते अग्निहोत्र होमेन स्वर्गम भावियेत इति वाक्यार्थ बोधः। और इससे क्या अर्थ हो बोध होता है कि अग्निहोत्र होम के द्वारा स्वर्ग की भावना करें। तो होम साधन है, स्वर्ग साध्य है, और साध्य को बताकर, फल को बताकर याग रूपी क्रिया का विधान किया गया है, और ऐसा विधान किसी दूसरे प्रमाण से नहीं किया जा सकता। इसीलिए इसे विधि वाक्य कहा गया है, प्रधान विधि कहा गया है। अब जब प्रधान हमने कहा तो कोई गौण भी होगा, तो कहा गौण जो विधि होती है गुण विधि उसे कहा जाता है। नाम क्या है? गुण विधि। तो कहा गुण विधि कहाँ होती है? गुण विधि और विधान किस चीज का करती है? तो कहा गया यत्र कर्म मानांतरेण प्राप्तम तत्र तदुद्देश्येन गुण मात्रम विधत्ते। कहा जहाँ कर्म, पहले तो क्या था कि प्रमाणांतर से सर्वथा अप्राप्त था, तो वहां पे उस कर्म का विधान किया गया विधि के द्वारा, याग रूपी कर्म का, होम रूपी कर्म का विधान किया गया। कहा जहां अब होम रूपी कर्म का विधान दूसरे प्रमाण से हो गया है। किस प्रमाण से? विधि रूप प्रधान विधि से, जिसका विधान किया जा चुका है। प्रधान विधि से जिसका विधान किया जा चुका है, अब वहां पर जहां कर्म दूसरे प्रमाण से, दूसरी विधि से कर्म का जहां ज्ञान हो चुका है, कर्म की प्राप्ति हो चुकी है। प्राप्ति उपलब्धि को कहते हैं ना, उपलब्धि ज्ञान को कहते हैं। बुद्धिर उपलब्धि ज्ञानम इति अनर्थांतरम, यह मीमांसा का सिद्धांत है कि बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान इत्यादि अलग अलग अर्थ में नहीं है, एक ही अर्थ में। तो कहा कि यत्र कर्म मानांतरेण प्राप्तम, जहां पर कर्म दूसरे किसी विधि से प्राप्त हो गया है, दूसरे प्रमाण से कर्म की प्राप्ति हो गई है कि क्या भावना करनी चाहिए, किसके माध्यम से भावना करनी चाहिए, यह पता लग चुका है। लेकिन कैसे करें? तो कहा तत्र तदुद्देश्येन, वहां पर उस कर्म के उद्देश्य से, उस कर्म का कथन करके गुण मात्रम विधत्ते, गुण मात्र का विधान होता है। और यहाँ मात्र का कथन किया गया कि खाली गुण का विधान होता है। जहाँ प्रधान पहले बता दिया गया किसी और विधि के द्वारा, वहाँ उस प्रधान का उद्देश्य करके, उस कर्म का उद्देश्य करके, उस क्रिया का कथन करके, उस क्रिया के प्रति संकेत करके गुण मात्र का विधान किया जाता है। कहा कैसे गुण मात्र? गुण यहाँ क्या है? उदाहरण से देखेंगे। कहा यथा दधना जुहोति, दधना जुहोति। कहा यह जो वाक्य है दधना जुहोति, इसको हम अंग वाक्य कहते हैं या गुण विधि कहते हैं। अंग किसी प्रधान के प्रति होता है, अंगी के प्रति होता है। तो कहा अंग सहायक होता है, तो किसके प्रति सहायक होगा? तो कहा अंगी के प्रति, प्रधान के प्रति। तो ये अंग वाक्य है, और हम आगे देखेंगे अंग इत्यादि का स्वरूप देखेंगे, बोध देखेंगे। इसके लिए एक बार उपयोगी होगा कि इससे पहले मैंने मीमांसा न्याय प्रकाश पर भी कुछ अध्ययन किया है यहाँ प्रस्तुत पूर्व की कक्षाओं में, उसको एक बार देख लें तो अंग स्वरूप वहाँ स्पष्ट हो जाएगा। बहुत ही विशद विवेचन है मीमांसा न्याय प्रकाश में। उन विषयों का अर्थ संग्रह में संक्षेप में विवेचन मिलता है। तो खैर हमने कहा ये अंग वाक्य है, अंग वाक्य किसी प्रधान के प्रति होता है। तो कहा इसका एक उत्पत्ति वाक्य, इसका एक प्रधान वाक्य पहले ही प्रधान विधि द्वारा कह दिया गया। अब उसका बस उद्देश्य करके, संकेत करके
यहाँ गुण मात्र का, द्रव्य इत्यादि का विधान किया जाएगा। जैसे दधना जुहोति, क्या पढ़ा गया? दधना जुहोति। दधि में तृतीया है, दधना बन जाता है। हाँ, दधना दधिभ्याम दधिभि, तो दधना तृतीया है, दधि के माध्यम से होम करें। और यहाँ जुहोति का अर्थ जुह्यात लेना चाहिए, क्योंकि लिंग के अर्थ में लट लकार है। पहले ही हमने इस पे चर्चा की है। तभी विधान होगा, विधि तभी बनेगी जब लिंग अंश आएगा। तो अर्थ लिंग लेना चाहिए विवक्षा से। जिसने कहा दधना जुहोति, इस यह श्रुति दधना जुह्यात है, दधि के माध्यम से होम की भावना करें, दधि के माध्यम से होम करें। तो होम को बताने वाली चूंकि एक विधि पहले आ गई है, अग्निहोत्रम जुह्यात स्वर्ग कामः, तो अब अगर यह पूछें कि कैसे अग्निहोत्र होम करें, किस द्रव्य से, तो कहा उस अग्निहोत्र होम का संकेत करके, उसके प्रति इंगित करके, उसका उद्देश्य करके यहाँ गुण विधि के द्वारा गुण मात्र का विधान किया जाता है, गौण अंग का विधान किया जाता है कि दधि अंग बनेगा होम रूपी अंगी में, दधि अंग बनेगा होम रूपी प्रधान का, प्रधान के प्रति यह गौण बनेगा। तृतीया से यह पता लगता है कि यह साधन रूप बनेगा। तो दधि कर्णक याग हो जाएगा। याग किसके माध्यम से संपादित करें? याग के माध्यम से स्वर्ग, और दधि के माध्यम से याग। तो इसलिए का इत्यत्र होमस्य अग्निहोत्रम जुह्यात इत्यनेन प्राप्तत्वात्, अग्निहोत्रम जुह्यात यह तो पहले ही प्राप्त हो गया प्रधान वाक्य। तो यहाँ होम की प्राप्ति होने के कारण होम उद्देश्य न, उस होम का उद्देश्य करके, नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम उद्देश्य, तो होम का उद्देश्य करके, होम का कथन करके दधना होमम भावयेत इति, यह अर्थ निकलता है। वाक्यार्थ क्या निकलता है? तो कहा दधना होमम भावयेत, होमम भावयेत। चूंकि पहले उत्पत्ति वाक्य ने, प्रधान वाक्य ने बता दिया कि होम की भावना करें, अब कैसे करें यह आकांक्षा में, चूंकि क्या करें प्राप्त है, इसीलिए कैसे करें वाला उसका अंग जाके बन जाता है। अब ये दोनों अंग और अंगी हो गए। अंग बन गया गुण विधि, अंगी बन गई प्रधान विधि। तो कहा यत्र कर्म मानांतरेण प्राप्तम, जहां कर्म का प्रधान विधि के द्वारा ज्ञान हो गया है, सर्वथा अज्ञात जो अर्थ है उसका ज्ञापन तो प्रधान विधि ने करा दिया। तो कहा अब कर्म जब ज्ञात हो गया तो उस कर्म का उद्देश्य करके, उस होम रूपी क्रिया का, यज्ञ का उद्देश्य करके, जहां गुण मात्र का, दधि रूपी जो गुण है, अंग है, अंग मात्र का जहां विधान किया जाता है, उस विधि वाक्य को गुण विधि कहा जाता है। जैसे दधना जुहोति, यहाँ पर तृतीया श्रुति से दधना, चूंकि तृतीया करण के अर्थ में लगता है, तो यह पता लगता है कि दधि साधन बनेगा किसी साध्य के प्रति, किसी के प्रति। तो दधि किसके प्रति साधन अंग बनेगा? तो दधि अंग बनेगा अग्निहोत्रम जुह्यात में जिस होम की बात भावना की गई थी, उस होम की भावना का यह अंग रूप बन जाएगा, इसलिए इसे गुण विधि कहा जाता है। तो इसका क्या अर्थ निकलता है? जैसे वहाँ अर्थ निकलता था अग्निहोत्र होमेन स्वर्गम भावयेत, तो यहाँ अर्थ निकलेगा दधना होमम भावयेत, दधि के द्वारा होम करें, भावना ही अर्थ निकलेगा। लेकिन पहले का अर्थ होम की भावना थी और इसका अर्थ, पहले का अर्थ स्वर्ग की भावना थी और इसका अर्थ स्वर्ग के लिए जो होम है उसके प्रति भावना का संपादन करना है। तो कहा यत्र कर्म मानांतरेण प्राप्तम तत्र तदुद्देशेन गुणमात्रम विधत्ते, यथा दधना जुहोति इत्यत्र होमस्य अग्निहोत्रम जुह्यात इति अनेन प्राप्तत्वात् होमोद्देशेन दधि मात्र विधानम, दधि रूपी जो गुण है, गुण कहते हैं अंग को, गौण को, तो गुण मात्र का विधान हो रहा है, मतलब अंग मात्र का विधान हो रहा है।
अंगी का विधान पहले ही, प्रधान का विधान पहले ही किया जा चुका, तो अब उस प्रधान के प्रति कौन अंग बनेगा, यह विधान जहां होता है वहां पे गुण विधि कहलाती है। तो गुण विधि की सार्थकता प्रधान विधि के साथ जुड़कर ही होती है। अलग से अगर हम अर्थ निकालने लगे तो फिर घूमने लग जाएंगे। तो जब अग्निहोत्रम जुह्यात यह वाक्य मिल गया है, जब होम का विधान किया जा चुका है, तब उस होम के प्रति उद्देश्य करके, उस होम का कथन करके दधि रूपी गुण, दधि रूपी अंग मात्र का इस अंग वाक्य से, दधना जुहोति, इस गुण विधि से विधान किया जाता है। तो इसका अर्थ क्या निकलता है दधना जुहोति का, कि दधना होमम भावयेत, दधि के द्वारा होम की भावना करें इति। तो अभी तक हमने दो तरह की विधि देखी, एक तो प्रधान विधि जहां अज्ञातार्थ का ज्ञापन हो रहा है, प्रमाणांतर से अज्ञात अर्थ का ज्ञान हो रहा है, कराया जा रहा है, जैसे अग्निहोत्रम जुह्यात। और दूसरा जहां कर्म का तो प्रमाणांतर से ज्ञान हो गया है, वहां पर उस कर्म के प्रति कौन सा द्रव्य अंग बनेगा, उस प्रधान के प्रति कौन सा गौण बनेगा, जहां गुण मात्र का, अंग मात्र का विधान कराया जाए जिस वाक्य से, उसे हम कहते हैं गुण विधि। जैसे अग्निहोत्रम जुह्यात का अंग बनेगा दधना जुहोति, अग्निहोत्र होम से स्वर्ग की भावना करें और दधि से अग्निहोत्र होम की भावना करें, ये अर्थ निकलता है। अब कहा एक जगह तो कुछ भी प्राप्त नहीं था, एक जगह तो कुछ भी प्राप्त नहीं था, कहा वहां पर विधि आकर विधि ने कर्म को प्राप्त करा दिया। अग्निहोत्रम जुह्यात, विधि ने अग्निहोत्र रूपी कर्म का विधान कर दिया। कहा अब कर्म का विधान जब हो गया, तब दूसरी गुण विधि आई, उसने उस कर्म के प्रति गुण मात्र का विधान कराया। तो एक विधि ने कर्म का विधान कराया, दूसरी विधि ने गुण का विधान कराया। कहा जहां न तो कर्म का विधान हो रहा हो, न ही गुण का विधान हो रहा हो, ऐसे स्थिति में एक तो था कि जहां कुछ विधान न हुआ वहां कर्म का विधान विधि ने करा दिया, तो एक तो कर्म का विधान हो गया, दूसरे में गुण का विधान हो गया। कहा जहां न तो कर्म का विधान संभव हो रहा, न गुण का विधान संभव हो रहा, ऐसे जगह क्या करेंगे। तो कहा यत्र तु उभयम अप्राप्तम, जहां न तो कर्म प्राप्त हो रहा है न ही गुण प्राप्त हो रहा है, गुण और कर्म दोनों की अप्राप्ति होने पे, प्रमाणांतर से प्राप्त न होने पे, जहां कर्म नहीं, न तो कर्म प्रमाणांतर से प्राप्त हो रहा है न ही द्रव्य प्रमाणांतर से प्राप्त हो रहा है, गुण और कर्म दोनों की अप्राप्ति जहां हो, ऐसे स्थल पे का तत्र विशिष्टम विधत्ते, वहां विशिष्ट विधान किया जाता है। वहां विशिष्ट विधि, एक तीसरी विधि है विशिष्ट विधि, उसके माध्यम से विधान कराया जाता है, विशिष्ट विधि के माध्यम से विधान कराया जाता है। गुण विशिष्ट कर्म का विधान किया जाता है, गुण से विशिष्ट कर्म हो जाएगा, हम देखेंगे कैसे होगा। तो कहा एक ही वाक्य से अब दोनों का विधान कराया जाएगा, क्योंकि अलग अलग विधान प्राप्त ही नहीं हुआ। तो कहा जहां प्रमाणांतर से न तो कर्म प्राप्त हो न ही गुण प्राप्त हो, ऐसे स्थल पे विशिष्ट विधि के द्वारा विधान कराया जाता है दोनों का। कैसे, उदाहरण से बताएं। पहले का उदाहरण दिया था, प्रधान विधि का उदाहरण था अग्निहोत्रम जुह्यात, गुण विधि का उदाहरण था दधना जुहोति। एक ने कर्म का ज्ञान कराया, एक ने गुण का ज्ञान कराया। का तीसरा एक जगह, तीसरी एक शंका, तीसरा एक स्थल है, एक विधि वाक्य मिलता है, सोमेन यजेत, सोमेन यजेत, सोम में तृतीया है, यज धातु है, तो प्रत्यय लगा हुआ है, लिंग अर्थ में बोध हो रहा है।
तो कहा यहाँ पर सोमेन यजेत जब कहा तो यहाँ न तो सोम द्रव्य का विधान हो पा रहा है, क्योंकि द्रव्य का विधान तो किसी प्रधान के प्रति करते हैं ना, गुण का विधान प्रधान के प्रति करते हैं। तो कहा कोई प्रधान वाक्य मिला ही नहीं इसका, तो न तो सोम द्रव्य का विधान हो रहा है, न ही सोम याग का विधान हो रहा है। तो कहा यहाँ दोनों में से कोई भी, न तो क्रिया कोई मिल रही है, न तो द्रव्य कोई मिल रहा है। ऐसे स्थल पर विशिष्ट विधि के द्वारा विशेषतया विधान होता है। कैसे? तो कहा यथा सोमेन यजेत इत्यत्र सोम यागयो अप्राप्तत्वात् सोम विशिष्ट याग विधानम। का न तो सोम मिला न ही याग मिला, न तो सोम द्रव्य मिला न ही सोम याग मिला, एक ही वाक्य मिला है सोमेन यजेत। जब हम कहेंगे कि सोमेन यजेत उत्पत्ति वाक्य है या प्रधान वाक्य, प्रधान वाक्य को ही उत्पत्ति वाक्य भी कहते हैं एक तरह से, जहाँ कर्म स्वरूप का बोध होता है। तो कहा हम अगर कहेंगे कि यह उत्पत्ति वाक्य, तो उत्पत्ति वाक्य है तो फिर किस चीज से सोमयाग करेंगे, किस द्रव्य से? कोई उसका द्रव्य नहीं मिल रहा, खोजने पे भी नहीं मिल रहा। और अगर हम कहें कि नहीं ये उत्पत्ति वाक्य नहीं है, द्रव्य नहीं मिल रहा है, सोम तो मिल रहा है ना, जैसे ददना जुहोति में तृतीया था, ऐसे यहाँ सोमेन यजेत में भी तृतीया है, मतलब सोम रूपी द्रव्य का, सोम याग का विधान हो रहा है, नहीं सोम रूपी द्रव्य का विधान हो रहा है, सोम गुण का विधान हो रहा है। तो कहा सोम गुण का विधान तो तब मानेंगे ना जब कोई प्रधान हो उसका। तो कहा न तो प्रधान मिले न ही गुण मिले, तो कहा तब तो सोम विशिष्ट याग मान लेना कि सोम विशिष्ट याग का विधान हो रहा है, द्रव्य विशिष्ट कर्म का विधान किया जा रहा है, द्रव्य से विशिष्ट, द्रव्य के विशेषण से युक्त कर्म का विधान कराया जा रहा है। यह विशिष्ट विधि बताएगी। क्या पहले कर्म का विधान प्रधान विधि या उत्पत्ति विधि करेगी, गुण का विधान गुण विधि करेगी, अंग का विधान गुण विधि करेगी। जहाँ न तो अंगी मिले न तो अंग मिले, वहाँ पर अंग से विशिष्ट अंगी का बोध विधि कराएगी, क्योंकि विधि अर्थवान तो विधि भाग को होना ही है। विधि सार्थक होगा, वह किसी क्रिया का बोध तो कराएगा ही कराएगा। तो इसलिए कहा गया कि यथा यत्र तु उभयम अप्राप्तम तत्र विशिष्टम विधत्ते यथा सोमेन यजेत इत्यत्र सोम यागयोः अप्राप्तत्वात् सोम विशिष्ट याग विधानम। सोम से विशिष्ट याग का विधान यहाँ पे विशिष्ट विधि द्वारा किया जाता है। कहा कैसे? तो कहा सोम पदे मत्वर्थ लक्षणया सोमवता यागेन इष्टम भावेत इति वाक्यार्थ बोधा। का कैसे? तो कहा यहाँ पे मुख्यार्थ से बोध नहीं हो पाएगा, मुख्यार्थ की बाधा हो रही है, मुख्यार्थ की बाधा हो रही है, न तो कर्म प्राप्त हो रहा है न तो द्रव्य प्राप्त हो रहा है, तो मुख्यार्थ बाधित हो जा रहा है। मुख्यार्थ की बाधा होने पे क्या हम लेते हैं? तो मुख्यार्थ बाधे तद योगे रूढ़ितोत प्रयोजनात्। हमने सबने पढ़ा है कि जिससे दूसरा अर्थ प्रतीत होता है मुख्यार्थ के बाद पे, उस शक्ति को लक्षणा कहते हैं। मीमांसक सोमेन यजेत इत्यादि विशिष्ट विधि के स्थल पर लक्षणा का ग्रहण करते हैं। सोम पद में लक्षणा से अर्थ ग्रहण करते हैं, लक्षणा से अर्थ का बोध करवाते हैं। कहा ये कौन सी लक्षणा है? तो कहा यह लक्षणा जो है इसी को हम उपादान लक्षणा साहित्य में कहते हैं, या अजहल लक्षणा कहते हैं। अजहत अर्थ, उपादान अर्थ। सोमेन का अर्थ यहाँ पे हम एक मतुप प्रत्यय लगा देंगे। मतुप प्रत्यय संबंध में लगता है ना, बुद्धि से मतुप लगा के बुद्धिमान बन जाता है, धन से मतुप लग के धनवान बन जाता है। इसी प्रकार सोम में हम मत्वर्थीया लक्षणा करेंगे, मतुप के अर्थ की लक्षणा करेंगे, और यह अर्थ निकलेगा सोमवता। तृतीया है इसलिए फिर तृतीया करेंगे, सोम से सोमवान अर्थ ले लिया और तृतीया किया तो सोमवता हो गया। तो अब अर्थ निकलेगा सोमवता यागेन इष्टम भावयेत। सोमवान जो याग है उसके माध्यम से इष्ट की भावना करें। तो यहाँ अब सोम द्रव्य का भी विधान हो रहा है और याग